लेट्स माइक न्यूज एट 7। लोकसभा में शुक्रवार को जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसे वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया। इस बिल का मकसद छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और नियमों को आसान बनाना है, ताकि कारोबार और आम लोगों का जीवन सरल हो सके। सरकार के मुताबिक इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों के 79 कानूनों में बदलाव करते हुए 784 प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा, जिनमें 717 प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद कडियम काव्या और जीके पदवी ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए दोबारा समिति के पास भेजने की मांग की और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका जताई। सरकार का कहना है कि ये कदम 2023 के जन विश्वास कानून की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया है, जो क्षेत्र में जारी संकट पर नजर रखेगा और उससे जुड़े मुद्दों का समाधान करेगा। सरकार का कहना है कि इस ग्रुप में विदेश, रक्षा, पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से फैसले किए जा सकें। खास तौर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और व्यापार पर असर को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर एक कार्यकर्ता जैसी समझ होना गर्व की बात है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है। दरअसल विजयन ने कहा था कि राहुल गांधी में एक लोकल वर्कर जितनी भी बेसिक समझ नहीं है और वे अपनी गलतियों से नहीं सीखते। इधर चुनावी राज्यों से भी बड़े अपडेट्स सामने आए हैं। असम में 67 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद कुल 722 प्रत्याशी मैदान में हैं। तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने अब तक 189 करोड़ रुपए के कैश और गिफ्ट जब्त किए हैं, जिनमें 77 करोड़ की ज्वेलरी शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि केरल में जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी का कोई खास अस्तित्व नहीं है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। देश की न्याय व्यवस्था में तेजी लाने के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर साफ निर्देश दिया है कि जजों के खाली पदों को भरने में अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को देखते हुए ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि सीजेआई ने महिला जजों की नियुक्ति को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है और न्यायपालिका में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। देश भर में आज रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर यूपी के अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा मौका है जब रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ी। करीब 9 मिनट तक नीली किरणें अत्याधुनिक सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक पहुंचाई गईं। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे और विशेष पूजा के बाद आरती की गई। इसके बाद रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। रामनवमी के चलते करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जिससे रामपथ और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिली। नेपाल में 35 साल के बालेंद्र शाह उर्फ बालेन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है और देश के सबसे युवा पीएम बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की अगुवाई में उन्होंने 275 में से 182 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। शपथ के बाद बालेन ने रैप गाने के जरिए अपना पहला संदेश दिया, जिसमें भ्रष्टाचार खत्म करने, सिस्टम बदलने और युवाओं को आगे लाने की बात कही। बालेन इससे पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे